क्या फिर से साथ आएंगे बीजेपी और अकाली दल? पीएम मोदी से सुखबीर सिंह बादल की आखिर मुलाकात के मायने क्या है? महिला आरक्षण और परिसीमन बिल का समर्थन क्या अकाली दल करेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पंजाब की सियासत में एक बार फिर बीजेपी और अकाली दल के रिश्तों को लेकर हलचल तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अलग तरह की अटकलें हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कभी पुराने सहयोगी रहे बीजेपी और अकाली दल एक बार फिर साथ आने की तैयारी में है? चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि अकाली दल ने महिला आरक्षण परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर समर्थन के संकेत दिए। ये संकेत ऐसे समय में आया है जब सुखबीर सिंह बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, अहम मुलाकात हुई है। ऐसे में सवाल सिर्फ संसद के भीतर समर्थन का नहीं है, बल्कि पंजाब की राजनीति में भी बदलते समीकरणों का है, क्योंकि पंजाब में चुनाव आ रहा है। दोनों दल लंबे समय तक पंजाब की राजनीति में गठबंधन के साथी रहे, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान दोनों के रिश्तों में बड़ी दरार आई है और अकाली दल ने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया था। इसके बाद पंजाब विधानसभा चुनाव में दोनों अलग अलग मैदान में उतरे, लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं, मजबूरियां बदल गई हैं। बीजेपी पंजाब में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि अकाली दल भी राज्य की राजनीति में अपनी पुरानी पकड़ को फिर से मजबूत करने की चुनौती से जूझ रही है। दोनों दलों के लिए साथ आना सिर्फ गठबंधन नहीं बल्कि राजनीतिक जरूरत भी है इस वक्त पंजाब में। आपको बताते हैं कि आखिर मोदी और सुखबीर की मुलाकात के मायने क्या होंगे? क्या बीजेपी और अकाली दल की दूरियां खत्म होती दिखाई पड़ेंगी? और अगर हां, तो पंजाब की चुनावी राजनीति पर इसका कैसा असर पड़ेगा? पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी और शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल नई दिल्ली में मिले। राजनीति में हलचल है। दोनों नेताओं की संसद परिसर में हुई इस मुलाकात के बाद बीजेपी और अकाली दल के बीच संभावित चुनावी गठबंधन की अटकलें। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने गठबंधन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन हाँ, चुनाव से पहले मुलाकातें सिर्फ मुलाकातें नहीं होती, राजनीतिक रूप से भी ये बहुत अहम हो जाती है। मुलाकात के दौरान सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति समेत राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दे प्रधानमंत्री के सामने रखे। अकाली दल के नेताओं के अनुसार प्रधानमंत्री ने इन सभी विषयों पर गंभीरता से बात की, सुना। दूसरी ओर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि कोई भी वरिष्ठ प्रधानमंत्री से मिल सकता है। उन्होंने यह भी दोहराया कि बीजेपी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और पार्टी में जल्द बड़े नेताओं की एंट्री भी होगी। इस बीच शिरोमणि अकाली दल ने देश की महिला आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। चंडीगढ़ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें महिला आरक्षण के साथ साथ परिसीमन को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी ने यह भी कहा कि महिलाओं को राजनीति में बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और इसके लिए अब किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है महिला आरक्षण और परिसीमन बिल। अकाली दल की तरफ से महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर समर्थन का संकेत सामने आने के बाद राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह सिर्फ संसद के भीतर की रणनीति के तौर पर देखा गया प्रयोग नहीं है। परिसीमन का सवाल सीधे तौर पर आने वाले चुनावी राजनीति से जुड़ा हुआ है। आने वाले सालों में सीटों के संभावित पुनर्व्यास के राज्यों की जो राजनीति है वो पूरी तरह से प्रभावित होगी और प्रतिनिधित्व पर भी इसका असर पड़ेगा। यही वजह है कि परिसीमन को लेकर देश की पार्टियां बेहद सावधानी से अपना रुख रख रही हैं, खास तौर से क्षेत्रीय पार्टियां। शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि आज हुई बैठक के बारे में मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैंने आपको लिए गए फैसलों के बारे में बता दिया है। खासकर महिला आरक्षण बिल को लागू करने और 50% तक बढ़ाने की परिसीमन के फॉर्मूले के बारे में बात हुई है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष किसी भी मामले पर या पंजाब के व्यापक हित में पीएम से मिल सकते हैं। जरा सुनिए चीमा साहब क्या कह रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी मैं उस मुलाकात के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जो आज हमने डिसीजन लिए, एक वेमन रिजर्वेशन बिल लागू होने चाहिए और एक डिलिमिटेशन का जो फार्मूला सबकी 50% सीटें बढ़ जाए, वो दोनों चीजें मैंने आपके साथ साझी कर दी। बाकी वो देश के
प्रधानमंत्री हैं, श्रोमणी अकाली दल का अध्यक्ष किसी भी काम के लिए, पंजाब के बड़े के लिए उन्हें मिल सकता है। उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जब कोई हमारी ओर से कहने वाली बात होगी, हम खुद सबसे पहले आपके साथ ही साझा करते हैं। हाँ जी, नहीं अनुमान तो लगने चाहिए, लगते रहेंगे। अनुमानों से तो मैं उनको किसी को रोकता नहीं। आपका भी हक है, आप मीडिया में जो भी आपको ठीक लगे आप भी चला सकते हैं, लेकिन मेरी एक जिम्मेवारी है कि जब जितना मुझे आदेश होता है पार्टी का उतना ही आपको बता सकते हैं। आगे कोई और डेवलपमेंट होगी तो साझी करेंगे। चीमा साहब को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सिर्फ बात संसद के भीतर की हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल यह है कि अकाली दल अगर केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण विधायी एजेंडों पर बीजेपी का साथ देती है तो इसे दोनों दलों के बीच रिश्तों में नरमी मानी जाए या कोई संकेत। सियासत में अक्सर संसद के भीतर समर्थन और चुनावी गठबंधन दो अलग अलग चीजें होती हैं। किसी मुद्दे पर सरकार का समर्थन करने का मतलब यह जरूरी नहीं है कि पार्टी चुनाव में भी गठबंधन का हिस्सा हो जाए, लेकिन जब यही समर्थन उन मुद्दों पर होता है जिससे आने वाले चुनाव के समीकरण प्रभावित हों तो राजनीतिक संदेश बड़ा हो जाता है। यही वजह है कि मोदी और सुखबीर की मुलाकात के बाद पंजाब की सियासत में बीजेपी अकाली दल गठबंधन की चर्चा फिर जोरों पर है। बीजेपी और अकाली दल अलग क्यों हुए थे? अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दूं कि 2 दशक से अधिक समय तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का मजबूत हिस्सा थे अकाली दल, लेकिन सितंबर 2020 में 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर दोनों के रास्ते अलग हुए थे। किसान आंदोलन के दौरान अकाली दल ने एनडीए से बाहर होने का फैसला किया था। बाद में केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन दोनों दलों के रिश्तों में आई दूरी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई। अब चुनाव से पहले दोनों नेताओं की मुलाकात शायद पुराने गठबंधन को नई हवा दे दे। 2022 के चुनाव में पंजाब की राजनीति बहुत जबरदस्त तरीके से बदली थी, इसलिए भी ये मुलाकात बहुत अहम है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल अलग अलग चुनाव लड़े थे और दोनों को बड़ा नुकसान हुआ था। कांग्रेस सत्ता से बाहर गई और आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। पहली बार बहुमत की सरकार बनी। बीजेपी के हिस्से सिर्फ 2 सीटें आई थीं और शिरोमणि अकाली दल के हिस्से मात्र 3 सीटें। भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली थी। कांग्रेस भी सत्ता से बाहर हो गई। अकाली दल का विधानसभा में अब तक सबसे कमजोर प्रदर्शन यही चुनाव था। शिरोमणि अकाली दल पिछले कुछ सालों में लगातार राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। पार्टी से कई वरिष्ठ नेता अलग हो गए, संगठनात्मक स्तर पर कमजोरी दिख रही है, लगातार खराब चुनावी प्रदर्शन है। 2021 में अपना शताब्दी वर्ष पूरा करने वाली पार्टी संगठन और जनाधार दोनों के स्तर पर कठिन दौर से, बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में बीजेपी के साथ संभावित नजदीकी पार्टी को राजनीतिक रूप से थोड़ा अलग ले जा सकती है। हालांकि सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चाएं हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से अभी गठबंधन के कोई संकेत नहीं है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा। पंजाब बीजेपी नेतृत्व लगातार ये बात कह रही है कि 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी है। इससे साफ है कि फिलहाल बीजेपी अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए समानांतर रूप से काम कर रही है। अकाली को प्रपोज करने जैसी स्थिति अभी नहीं दिखाई पड़ती। राजनीतिक जानकार इस मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार भेंट से ज्यादा मान रहे हैं और चुनाव से पहले ये ज्यादा ही होगी। दोनों दलों के ओर से गठबंधन पर चुप्पी बरकरार है, लेकिन मुलाकात ने ये जरूर संकेत दे दिए हैं कि पंजाब की राजनीति में आने वाले महीनों में नए समीकरण बन सकते हैं। बीजेपी के लिए पंजाब इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी लंबे समय से राज्य में अपने संगठनात्मक आधार को विस्तार देने की कोशिश कर रही है, जो असफल हो रही है। वहीं अकाली दल के सामने चुनौती यह है कि पारंपरिक राजनीतिक जमीन को फिर से मजबूत किया जाए, जो खो गई है। ऐसे में दोनों पार्टियों के हित एक जगह मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बीजेपी को पंजाब में एक पुराने और अनुभवी सहयोग की जरूरत है और अकाली दल को बीजेपी के साथ राष्ट्रीय गठबंधन की आवश्यकता, जिससे कि वो ताकतवर हो जाए। लेकिन गठबंधन सिर्फ गणित से नहीं बनता। इसके लिए दोनों दलों को अपने पुराने मतभेदों को भुनाना होगा और नई सहमति बनानी होगी। मोदी और सुखबीर की मुलाकात बीजेपी और अकाली दल के नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत के रूप में भी राजनीतिक विश्लेषक देख रहे हैं। यह सिर्फ राजनीतिक मुलाकात है जिसे लेकर फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं। तस्वीर तो साफ नहीं है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अकाली दल का महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दों पर समर्थन
प्रधानमंत्री मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात ने दोनों दलों के रिश्तों को लेकर बढ़ रही चर्चाओं को हवा दे दी है। फिलहाल सवाल बस इतना सा ही है कि सिर्फ अकाली दल संसद में बीजेपी का साथ देगी या बाहर भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।